भक्तों, आज मैं तुम्हें किसी कर्मकांड की ओर नहीं बुला रहा। आज मैं तुम्हें किसी कठिन व्रत, किसी विशेष तिथि या किसी दुर्लभ विधि का बोझ देने नहीं आया। आज मैं तुम्हें केवल उस सत्य से मिलवाने आया हूं जो स्वयं महादेव ने कल युग के लिए चुना है। एक ऐसा युग जहां मन अशांत है, शरीर थका हुआ है, समय कम है और इच्छाएं अनगिनत हैं। और ऐसे युग में अगर कोई पूछे सबसे सरल शिव साधना क्या है, तो उत्तर किसी ग्रंथ की मोटी पुस्तक में नहीं, तुम्हारी सांसों के भीतर छिपा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू। भक्तों, कलयुग तपस्या का युग नहीं है, यह स्मरण का युग है। यह युग है भूलने वालों का, और इसलिए यह युग है। नाम को पकड़ लेने का महादेव जानते थे कि कलयुग में मनुष्य ना तो वनों में जा पाएगा, ना वर्षों तक ध्यान में बैठेगा, ना कठिन नियम निभा पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, जो मुझे पाना चाहता है वह मुझे ढूंढे नहीं, मुझे याद करे। याद करना ही साधना है, और यही है कलयुग की सबसे सरल शिव साधना। पर उससे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शिव साधना मतलब जटिल मंत्र, रुद्राक्षों की संख्या, शिवलिंग पर विशेष चढ़ावा या किसी विशेष समय की पूजा। पर सच यह है, महादेव उन सबसे पहले भाव देखते हैं। अगर साधना बोझ बन जाए तो वह शिव साधना नहीं रहती। शिव का मार्ग सरल है, सहज है और मुक्त करने वाला है। भक्तों, जब सृष्टि में सब कुछ जटिल हो गया तब शिव सरल बन गए। कलयुग में महादेव ने अपने लिए 3 चीजें पर्याप्त मानी हैं। पहली सच्चा स्मरण, दूसरी अहंकार का त्याग और तीसरी स्वीकार। अब ध्यान से सुनना। सच्चा स्मरण का अर्थ यह नहीं कि तुम पूरे दिन मंत्र बोलते रहो। सच्चा स्मरण का अर्थ है जो भी करो उसमें शिव को बीच में रखना। चलते समय, काम करते समय, दुख में, सुख में, क्रोध में, डर में। जब मन टूटे और तुम किसी को ना पुकार सको, अगर उस क्षण मन के भीतर बस एक भाव उठे है शिव, तो समझ लेना कि साधना शुरू हो चुकी है। कलयुग की साधना मौन में जन्म लेती है। महादेव को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा बोझ चाहिए। उन्हें वह सब चाहिए जो तुम रोज छुपाकर ढोते हो। भक्तों, सबसे सरल शिव साधना यह स्वीकार करना है कि तुम पूर्ण नहीं हो। जब तुम कहते हो, हे शिव, मैं थक गया हूं, तभी साधना प्रारंभ होती है। महादेव पूर्णता के देव नहीं है, वह अधूरेपन के देव हैं, जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं, जो हार गए हैं। शिव उन्हीं के साथ बैठते हैं। कलयुग में सबसे सरल साधना है अपनी हार शिव को सौंप देना। अब सुनो नाम की साधना का रहस्य। नाम जप कलयुग की रीढ़ है, पर नाम जप गिनती नहीं है। नाम जप एक अवस्था है। जब नाम स्वतः चलने लगे बिना प्रयास के, तभी वह शिव साधना बनता है। नमः शिवाय 5 अक्षर नहीं है, यह 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था अस्वीकार, दूसरी संघर्ष, तीसरी थकावट, चौथी समर्पण और 5वीं शांति। जब तुम पहली बार नाम लेते हो मन भटकता है, जब दूसरी बार लेते हो मन लड़ता है, तीसरी बार मन थकता है, चौथी बार मन झुकता है और 5वीं बार मन शांत हो जाता है। भक्तों, महादेव शांति में नहीं आते, वह यात्रा में आते हैं। इसलिए कलयुग की सबसे सरल साधना है चलते हुए नाम, बैठकर नहीं, चलते हुए दिखाकर नहीं, छुपकर किसी को बताने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। अब एक और सत्य सुनो। कलयुग में शिव साधना का समय सुबह 4 बजे नहीं है। कलयुग में शिव साधना का समय वह है जब मन सबसे अधिक टूटता है, जब तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लग, जब तुम्हें खुद से ही घृणा हो, जब तुम्हें लगे कि कोई सुन नहीं रहा। वही समय शिव का समय है। महादेव खुशियों के शोर में नहीं आते, वह टूटन की खामोशी में आते हैं। इसीलिए अगर तुम रोज केवल एक बार मन से कह सको, हे शिव, मुझसे जैसा बन सकेगा मैं उतना ही करूंगा, तो यही साधना है। भक्तों, कलयुग में महादेव ने एक बहुत बड़ा नियम हटा दिया है। उन्होंने कहा, मेरे पास आने के लिए पवित्र होना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, क्रोध है, डर है, तो उन्हें छुपाओ मत। शिव के सामने नंगा मन लेकर बैठो। यही सबसे सरल साधना है इस पाठ में। बस इतना ही समझ लो। शिव साधना कठिन नहीं है, हमने उसे कठिन बना लिया है। महादेव दूर नहीं है, हमने उन्हें ऊंचाई पर बिठा दिया है।
कलयुग में सबसे सरल शिव साधना है अपने जीवन से भागना छोड़कर उसे शिव के साथ जीना। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या पाप नहीं है, कलयुग की सबसे बड़ी समस्या अस्थिर मन है। मन कहीं टिकता नहीं है, वह भविष्य की चिंता करता है या अतीत की पीड़ा में उलझा रहता है, और जहां मन स्थिर नहीं वहां कोई भी साधना टिक नहीं सकती। इसीलिए महादेव ने कलयुग के लिए ध्यान की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा, ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान का अर्थ है जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह उपस्थित होना। अब इस बात को गहराई से समझो, जब तुम भोजन कर रहे हो और मन मोबाइल में है तो भोजन केवल पेट भरता है, मन नहीं। पर जब तुम एक और खाते समय यह अनुभव करो कि यह अन्न शिव की कृपा है तो वही भोजन साधना बन जाता है। कलयुग की शिव साधना छोटे छोटे क्षणों में छुपी है। जब तुम सुबह आंख खोलते हो और पहला विचार शिकायत का होता है, वही साधना टूट जाती है। लेकिन अगर आंख खुलते ही मन में बस एक भाव आए, आज जो भी होगा हे शिव तेरी अनुमति से होगा, तो समझ लो दिन की साधना शुरू हो गई। भक्तों, महादेव पूरे दिन की पूजा नहीं मांगते, वह क्षण भर की सच्चाई मांगते हैं। अब सुनो, कार्य को साधना कैसे बनाया जाता है। कलयुग में हर मनुष्य कर्म में बंधा है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार, कोई घर संभालता है, कोई किसी और की जिम्मेदारी, और अधिकांश लोग अपने कर्म से थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे कर्म को अपने अहंकार से करते हैं। मैं कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा बंधन है। शिव साधना का पहला सूत्र है कर्ता भाव छोड़ देना। जब तुम कहते हो, हे शिव यह कार्य मेरी योग्यता से नहीं तेरी शक्ति से पूरा हो, तो वही कर्म तपस्या बन जाता है। महादेव ने कभी कर्म से मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने उसे स्वयं में विलीन कर लिया। इसलिए कलयुग की साधना है काम करते हुए अपने भीतर के बोझ को शिव को सौंप देना। अब एक और गहरा सत्य सुनो, कलयुग में सबसे अधिक टूटा हुआ रिश्तों का क्षेत्र है। लोग अपनों से लड़ते हैं, दूर हो जाते हैं और भीतर जहर भर लेते हैं, और फिर पूछते हैं शांति क्यों नहीं मिलती। भक्तों, जब तक मन में विषय है शिव वहां नहीं ठहरते। शिव साधना का एक बहुत सरल रूप है कि क्षमा जो क्षमा कर सकता है वह शिव के सबसे निकट होता है। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं है, क्षमा का अर्थ है अपने भीतर के जहर से खुद को मुक्त करना। जब तुम्हें किसी पर क्रोध आए और तुम उस क्षण नाम का स्मरण कर लो, तो समझ लेना तुमने शिव को चुन लिया। महादेव क्रोध के देव नहीं है, वह क्रोध को भस्म करने वाले देव हैं। अब सुनो, सांसों की साधना कलयुग में सबसे सरल साधना श्वास के साथ जुड़ी है, क्योंकि जब सब छूट जाता है सांस नहीं छूटती। सांस अंदर जाए तो मन में कहो शिव, सांस बाहर आए तो मन में कहो शिव। कोई मंत्र नहीं, कोई गिनती नहीं, बस स्मरण। यह साधना भीड़ में भी हो सकती है, दुख में भी और डर में भी। महादेव एकांत नहीं मांगते, वह उपस्थिति मांगते हैं। भक्तों, कलयुग में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग सोचते हैं कि शिव साधना समय मिलने पर करेंगे, पर सच यह है शिव साधना समय निकालने से नहीं, समय बदलने से होती है। जो समय क्रोध में जाता था वह समय नाम में बदल दो, जो समय शिकायत में जाता था वह समय स्वीकार में बदल दो। यही साधना है। अब सुनो, नींद और जागरण का रहस्य। महादेव जागृत भी हैं और समाधि में भी। कलयुग में अगर तुम सोने से पहले मन में दिन का बोझ लेकर सोते हो तो नींद भी भारी हो जाती है। पर अगर सोने से पहले सिर्फ इतना कह दो, हे शिव आज जो गलत हुआ मैं तेरे चरणों में छोड़ता हूं, तो नींद चिकित्सा बन जाती है। शिव साधना जागते हुए ही नहीं, सोते हुए भी चलती है। भक्तों, महादेव जीवन के बाहर नहीं है, वह जीवन के भीतर है। इसलिए जब भी मन भटके उसे डांटो मत, बस नाम में लौटा दो। कलयुग की साधना मन को मारना नहीं सिखाती, वह मन को थामना सिखाती है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले चलूंगा जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वह मार्ग है दुख का मार्ग। कलयुग में हर व्यक्ति किसी ना किसी पीड़ा से गुजर रहा है। कोई कह नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, और सबसे बड़ी भूल यह होती है कि लोग दुख से भागने लगते हैं। पर महादेव दुख से भागने वालों के नहीं हैं, वह दुख को समझने वालों के हैं। आज ध्यान से सुनना, यह भाग मन को चीर कर सत्य तक ले जाएगा। दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख एक संदेश है।
जब जीवन में सब कुछ सहज चलता है तब मन अहंकार में डूबा रहता है। मैं ठीक हूं, मैं सक्षम हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, और इसी भ्रम को महादेव दुख के माध्यम से तोड़ते हैं। दुख शिव की क्रूरता नहीं है, दुख शिव की करुणा है, क्योंकि दुख ही वह क्षण है जब मन अपने आप झुक जाता है। कलयुग की सबसे गहरी साधना दुख में होती है, जब सब कुछ छीनता हुआ लगता है, जब प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं ढलती और आंखें बिना कारण भर आती है, वही शिव सबसे पास होते हैं। भक्तों, महादेव आनंद के क्षणों में साक्षी होते हैं, पर पीड़ा के क्षणों में सहचर बन जाते हैं। इसलिए जब जीवन में कुछ टूटे तो उसे तुरंत जोड़ने की कोशिश मत करो, पहले समझो कि वह क्यों टूटा। शिव साधना का एक बहुत गहरा नियम है, जो टूटे उसे महसूस करो, भागो मत, क्योंकि जिस पीड़ा को तुम पूरी तरह महसूस कर लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं पाती। अब सुनो अकेलेपन का सत्य। कल युग में सबसे बड़ा रोग अकेलापन है। भीड़ में रहते हुए भी मन खाली है, और जब अकेलापन आता है लोग उसे दोष मान लेते हैं। पर महादेव अकेलेपन के देव हैं, वह कैलाश पर अकेले ही बैठे हैं। अकेलापन शिव का निमंत्रण है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तो समझ लेना कि अब तुम्हें स्वयं को समझने का समय मिला है। उस समय किसी से भागो मत, किसी में उलझो मत, बस मन में कहो, हे शिव, अब मैं तेरे साथ बैठा हूं। यह मौन साधना बन जाता है। भक्तों, जो अकेले रहना सीख लेता है वह कभी टूटता नहीं। अब सुनो अश्रुओं का रहस्य। लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, पर सत्य यह है, रोना मन की सफाई है। जब तुम शिव को याद करते हुए रोते हो तो वह आंसू साधना बन जाते हैं। महादेव आंसुओं से नहीं डरते, वह झूठी मुस्कान से दूर रहते हैं। इसलिए अगर नाम लेते हुए आंखें भर आए तो उन्हें रोकना मत। वह तुम्हारे भीतर जमी हुई पीड़ा पिघलने लगी है। कलयुग की साधना कठोर नहीं होती, वह तरल होती है। अब सुनो, भय का मार्ग डर कलयुग की स्थायी अवस्था है। भविष्य का डर, असफलता का डर, छूट जाने का डर, और यह डर मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। पर शिव साधना डर को मिटाती नहीं, वह डर के पार ले जाती है। जब डर आए तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और मन में कहो, हे शिव, अगर यह भी मैं हुआ है। पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण, और साधक हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स चैनल शिवम, जहां आत्मा शिव को पहचान